महात्मा कहते हैं महाराज, मत्स्यगंधा ने जैसे ही नाव से उतारा है, पाराशर मुनि ने कन्या को पकड़ लिया। कन्या कहने लगी है मुनिवर, आप उच्च कुल में हैं, मैं मत्स्यगंधा हूँ, यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन महाराज कहते हैं घना कोहरा हुआ, और घना कोहरा हुआ उसी समय पाराशर मुनि ने महाराज उस मत्स्यगंधा को योजन गंधा बनाया, और योजन गंधा बना करके संसर्ग किया महाराज। और संसर्ग करने के पश्चात में जो है पाराशर मुनि कहने लगे, सुंदरी तू चिंता मत कर, इस प्रसंग को मैं तपोबल से यहीं गुप्त किए देता हूँ, तेरा कन्या व्रत कभी टूटेगा नहीं, तू सदा सर्वदा कन्या रहेगी। और जो शुक्र तेरे उदर में स्थापित हो रहा है, इससे कोई साधारण संतान नहीं, इसी शुक्र से तेरे गर्भ में भगवान विष्णु का अंशावतार, पुराणों का रचयिता और समस्त सद्गुणों से युक्त 10 दिशाओं में प्रसिद्धि वाली संतान तेरे गर्भ से जन्म लेगी। ऐसा पाराशर मुनि ने उसको आशीर्वाद दिया। शुद्धि महाराज कहने लगे, निषाद कन्या से ऐसा कहकर पाराशर मुनि वहां से चले गए। और इसके बाद महाराज कहते हैं, वहां से इसके बाद जाने के बाद सत्यवती महाराज जो कन्या थी, महाराज कहते हैं इसके बाद यमुना में स्नान करके और वहां से आगे बढ़ी है। तो कहते हैं महाराज सुंदर पुत्र को जन्म दिया, और सुंदर पुत्र को जन्म देने के बाद पुत्र जब बड़ा हुआ तो पुत्र ने कह दिया माँ अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जन्म लेते से ही उसकी आयु 16 वर्ष हो गई। कहा मैं जा रहा हूँ, लेकिन जिस दिन तू जिस स्थिति में जिस स्थान पर मुझे स्मरण करेगी, मैं उसी समय तुझे प्राप्त हो जाऊंगा, चिंता मत कर। और महाराज द्वैपायन नाम से विख्यात हुए।